Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes from home. Dear student, hope you are enjoying these classes and learning a lot. Today we have poem 4, The Lake of Isle of Innisfree. Dear student, before starting this poem, we need to be aware about the title. What is the title of this poem? As we can see, Innisfree, the name of an island. यह एक द्वीप का नाम है. आइलें हम लोग बात करते हैं. इट इज ऑल्सो अ स्मॉल आइलैंड, जैसे कि एक टापू होता है. एंड द लेक, द स्टूडेंट, एक झील हम लोग बात करते हैं. तो द चैप्टर जो है, जो हमारी जो पोएम है, इट हैज ए वेरी नाइस टाइटल, द लेक आइल ऑफ इंस्फ्री आइलैंड. जो झील है, झील वाली वह जगह, वह प्लेस जहां पर हमारे नैरेटर ने कुछ समय बिताया है. दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोएट्स लॉन्गिंग. डियर स्टूडेंट, ये जो पोएम हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, इन दिस पोएम जो यह क्या एक्सप्लोर करी, इट इज टेलिंग अस द पोएट्स लॉन्गिंग, पोएट्स की जो विश है, जो इच्छा है, फॉर द पीस एंड ट्रिंक्विलिटी. पीस एंड ट्रिंक्विलिटी, ऑल्सो कामनेस ऑफ इंस्फ्री. जो इंस्फ्री आइलैंड है, वहां पर जो पोएट ने फील किया था पीस को और कामनेस को, वैसे दोबारा चाहता है फील करना. अ प्लेस वेयर ही हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय. और एक ऐसी जगह जहां पर उसने क्या बिताया है, ही हैज स्पेंट हिज चाइल्डहुड. तो दिस पोएम इज ए लिरिक. अगर हम बात करें इस पोएम की किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, इसको एक लिरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, we can have a small introduction that what is there in this poem that we are going to know. Yes, students, here are few points that I have taken out from the poem to understand, थोड़ा सा इसे समझने के लिए पढ़ने से पहले. तो अगर हम देखें, in this poem the poet has a desire to spend some time in the lake of Isle of Innisfree. यानी कि इस पोएम में जो पोएट है वो क्या रख रहा है, उसकी एक इच्छा है कि वह बिताना चाहता है कुछ समय. कहाँ पर? इन द लेक, जो झील वाला जो टापू है, कौन से आइलैंड का? ऑफ इंस्फ्री आइलैंड का. इंस्फ्री आइलैंड, इट इज इन आयरलैंड. ये स्टूडेंट, आयरलैंड के आइलैंड में यह टापू सिचुएटेड है. ही वॉन्ट्स टू बिल्ड ए स्मॉल केबिन मेड ऑफ क्ले. और वो क्या करना चाहता है डियर स्टूडेंट, देर आर सम, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, जैसे कि वह वहां जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एक केबिन बनाने वाला है. क्ले यहाँ पे मिट्टी होती है, मिट्टी की दीवारों का. एंड टू पास हिज टाइम देयर, और वहां पर वह अपना समय बिताना चाहता है. ही विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू हियर द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट देयर. जब वह वहां पर होगा तो क्या क्या चीजें एंजॉय करेगा, उसे मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा सुनने का द मधुर, जो मेलोडियस सॉन्ग है ऑफ क्रिकेट्स. क्रिकेट्स एक काइंड ऑफ क्रिएचर होता है जैसे झिंगुर, उसका उसे मधुर गाना सुनने को मिलेगा. एंड ही विल एंजॉय द सॉन्ग एट फ्लाइंग लिनेट, और वह एंजॉय करेगा उस उड़ने वाली छोटी सी चिड़िया का गाना इन द इवनिंग. एंड ही ऑल्सो वांट टू फील द वेव्स ऑफ लेक. वह महसूस करना चाहता है जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वाटर स्ट्राइकिंग द शोर, जो पानी आकर किनारे से टकरा रहा है. और हिज पर्पस टू स्पेंड सम टाइम, और जिसका उद्देश्य है स्टूडेंट क्या है, दैट ही वांट टू स्पेंड सम प्रीशियस टाइम इन द लेक ऑफ नेचर. एंड द पोएट वांट्स टू एंजॉय द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ इंस्फ्री. इस तरह से दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द पोएट दैट ही वांट्स टू डू, जो वह करना चाहता है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. अब हम पोएम को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इजी होगा एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. Yes, student, as the first जो line है, we can see, I will arise and go now and go to Innisfree. The student, in the first quatrain, in the first part of this poem, the poet longs for, वो इच्छा जताता है क्या करने की, that I will arise, कि मैं उठूंगा, I will wake up and go now, और चला जाऊंगा, and go to Innisfree. और किस जगह जाने की बात कर रहा है, he is talking about to go to the Innisfree island. जो Innisfree द्वीप जो है वहां पर जाने की बात कर रहा है. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, that the poet has the desire to spend some time in the lake of Isle of Innisfree. He wishes to go, वह वहां जाना चाहता है. and he wants to enjoy the peace and calmness of Innisfree. वह enjoy करना चाहता है क्या, the peace and calmness of Innisfree.
एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर। स्टूडेंट क्या कहा, जो हमारा पोएट है, ही इज सो अट्रैक्टेड, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ लेक अट्रैक्टेड द पोएट ग्रेटली। क्या कहता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था दैट ही हैज स्पेंट ऑलरेडी हिज चाइल्डहुड, वो अपना जो चाइल्डहुड है वो पहले ही इस जगह पर बिता चुका है, एंड ही वांट्स टू स्पेंड सम मोर टाइम, और थोड़ा समय वहां पर बिताना चाहता है। तो उसके लिए उसने क्या कहा, कि जो ओपनिंग लाइन में क्या सजेस्ट किया, हिज डिटर्मिनेशन टू गो देयर एंड इट इज हिज प्लान, उसका प्लान क्या है कि वह क्या करेगा, ही विल लीव द बिजी नॉइजी टाउन जिसमें अब वो रह रहा है, एंड ही विल हिमसेल्फ मेक, वो अपने आप क्या बनाने वाला है, एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, मैं वहां पर एक छोटा सा केबिन, हट हम लोग बात करते हैं, झोपड़ी हम लोग बात करते हैं, बनाऊंगा, विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ क्ले एंड वेटल्स। वेटल्स हम यहाँ पे बात करें, ब्रांचेज होती हैं ट्री की, डियर स्टूडेंट, क्ले मिट्टी होती है, आई विल मेक अ केबिन ऑफ क्ले एंड ब्रांचेज। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और डियर स्टूडेंट इस तरह से मैं क्या करूंगा, आई विल माई सेल्फ ग्रो, मैं अपने आप ग्रो करूंगा, बीन अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, विल आई हैव देयर, आई विल माई सेल्फ प्लांट बीन्स, मैं वहां पे काइंड ऑफ वेजिटेबल को प्लांट करूंगा, एंड आई विल मेक अ हाइव फॉर द हनी बीज, और मैं बनाऊंगा क्या डियर स्टूडेंट, एक हाइव, एक मधुमक्खी का छत्ता, किसके लिए, फॉर द हनी बीज, सो दैट आई कैन गेट, ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं प्राप्त कर सकूं अपना खुद का हनी। ही विल हैव हनी फ्रॉम टू हिज ओवन हाइव एंड द पोएट एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और इस तरह से द पोएट जो है डी स्टूडेंट, ही हैड ए डीप लॉन्गिंग, बहुत ज्यादा इच्छा रख रहा है क्या करने की, टू लीड हिज अलोनली, जो अपनी लोनली लाइफ है उसको लीड करने की, इन द लैप ऑफ द नेचर, लैप ऑफ द नेचर, क्या करते हुए, लिसनिंग द म्यूजिक ऑफ द बीज, और सुनते हुए क्या, लिसनिंग द म्यूजिक ऑफ द बीज, जो मधुमक्खियां हैं, ग्लेड यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आ प्लेस विद कवर्ड ग्रीन ग्रास, हरे भरे घास से कवर्ड जो प्लेस है वहां पर, ही वुड एंजॉय लिसन द म्यूजिक ऑफ द बीज। इन दिस वे, if we talk about the first passage, we came to know that it is the poet hard wish to go over there. Dear student, in this passage there are few small questions like name the poet and poem. So we know the name of the poem and the poet William Butler Yeats. Okay. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डज द पोएट विश टू गो, अगर हमसे पूछा जाता है तो पोएट कहाँ जाने की इच्छा दिखा रहा है, तो वी कैन से द पोएट विश टू गो टू एंस्फ्री, एंड एंस्फ्री इज अ नेम ऑफ एन आइलैंड। व्हाट टाइप ऑफ फॉर्म विल द पोएट बिल्ड देयर, किस तरह का घर बनाने वाला है, तो वी कैन सी द पोएट विल मेक द हाउस ऑफ क्ले एंड वेटल्स, हमने पढ़ा है ब्रांचेज ऑफ ट्री, मिट्टी और जो वुड है, लकड़ी जो है जो उसे पेड़ों से प्राप्त होगी, उसका वह घर वहां पर बनाने वाला है। अगर हमसे पूछा जाता है व्हाट विल द पोएट डू फॉर हनी बी, हनी बी के लिए क्या करने वाला है, तो वी कैन सी दैट ही विल मेक अ हाइव, वह एक हाइव जो है वह बनाएगा उनके लिए, सो दैट ही मे गेट हनी फ्रॉम हिज ओन हाइव। उसके बाद हमसे पूछा गया है Who else will live with him, कौन रह रहा है पोएट के साथ में वहां पर, तो जैसे कि हम बात करें द पोएट इज लिविंग ऑल अलोन, जो पोएट है वह बिल्कुल अकेला वहां पर रह रहा है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ गो टू द सेकंड वन, व्हाट इज देयर इन द सेकंड। Yes, dear student, in the second paragraph, here the poet gives some glimpse of the life that he hoped to find in Innisfree. यहाँ पर हमें हल्का सा उस लाइफ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है जो उसे मिलने वाली है, जो वो उम्मीद करता है कि उसे मिलेगी, कहाँ पर, इन्सफ्री आइलैंड पर। क्या कहता है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। डियर स्टूडेंट, इन दिस वे जब मैं वहां पर पहुंचूंगा तो सबसे पहली चीज क्या है, मुझे वहां पर क्या मिलने वाली है जिसकी मेरी longing say that I will get the peace there, and peace comes dropping from the veils. Dear student, veils curtain होता है, पर्दा होता है of the morning, to where the cricket their midnights all glimmer. So we have to understand, I shall have some peace there. In such place he would find peace. इस जगह पर उसे क्या मिलने वाली है,
he would find peace, and the peace of life will be slower. जो peace of life है वो कैसे होगी? It will come slower, ये धीरे धीरे आने वाली है. He will breathe in the calmness of the morning, सुबह की जो calmness है, जो मॉर्निंग उसने बताया, जैसे ही रात का पर्दा हटेगा, एंड ही विल सी द मॉर्निंग, ही विल एंजॉय दैट थिंग एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मिडनाइट. वेयर, और एंजॉय करेगा द ब्यूटी ऑफ मिडनाइट, जहां पर क्या देखता है? वेयर द पर्पल कलर लाइट ऑन द मून. जो क्या यूज किया गया है? ग्लेमर यहाँ पे किस लिए यूज किया गया? इट इज फॉर पर्पल ग्लो. ग्लेमर क्या होता है? शाइनिंग. ही विल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मिडनाइट, और जिसको क्या कहा है? पर्पल कलर लाइट ऑफ द मून एज वेल एज फ्लाइंग बर्ड्स इन द इवनिंग. जैसे कि क्रिकेट होता है, हमें इट इज ए काइंड ऑफ क्रिएचर, एक क्रिएचर है स्टूडेंट जिसको झिंगुर बोला गया है, वह उसको वहां पर उसकी आवाज को एंजॉय करेगा रात में. और जो नाइट है, जो पर्पल कलर जो रात को मिडनाइट में चांद का देखने को मिलता है, ही विल एंजॉय दैट ऑल्सो. और उसके अलावा इन द इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और शाम को ही विल एंजॉय द ब्यूटी. लिमिनेट्स यहाँ पे एक काइंड ऑफ बर्ड होती है स्टूडेंट, जब वो गाती है, तो वही इसने बोला है ही विल एंजॉय एज वेल एज फ्लाइंग बर्ड्स इन द इवनिंग, एंड इट वुड बी डिलाइटेड एक्सपीरियंस फॉर हिम. ये क्या होगा? ये उसके लिए बहुत ज्यादा डिलाइटेड एक्सपीरियंस होने वाला है. दिस मैजिकल क्वालिटी ऑफ द डे एंड नाइट, ये जो क्वालिटीज ने हमें बताई है, दैट व्हाट इज देयर इन द डे एंड व्हाट इज देयर इन नाइट इन इन्सफ्री, आर द रीजन दैट ही वांट्स टू गो, कि वह वहां पर जाना चाहता है. दिस स्टूडेंट वी विल एक्सप्लेन इट. ओके, वी आई हैव एक्सप्लेन इट, सो लेट्स डिस्कस इट विद सम क्वेश्चन. अगर हमसे पूछा जाता है हु इज आई हियर, आई यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? वी कैन से इट रेफर्स टू द पोएट. ओके, व्हाट विल द स्पीकर हैव देयर, जो स्पीकर है स्टूडेंट उसे वहां पर क्या मिलने वाला है? और हमें अभी पता लगा है दैट ही विल गेट द पीस of mind over there. What is the specified feature of the innsfree at midnight? अगर हम midnight की बात करें तो क्या फीचर उसने बताया है? तो स्टूडेंट उसने बताया है द ग्लीमर, जो पर्पल ग्लो होता है जो midnight को, it gives him a pleasure. And how is the evening at the, कैसे इवनिंग होती है आइलैंड पर? वी कैन से दैट ही एंजॉय द इवनिंग बाय लिसनिंग द स्मॉल बर्ड्स, जो लिनेट है स्मॉल बर्ड है उसके सॉन्ग को. और किस लैंड्स की बात हो रही है? जो लैंड यहाँ पर रेफर की गई है दैट इज द आइलैंड, दैट इज द लैंड ऑफ इन्सफ्री एंड आइलैंड. Dear student, I am stopping over here. I'll send you the assignment based on this. Hope you will enjoy it. Thank you. Have a nice day.